पंकज अपने माँ बाप के साथ सरिता के घर पहली बार उसे देखने जाता है। सबको सरिता बहुत पसंद आती है, पर तभी वहाँ सरिता की छोटी बहन मालिनी बाहर से आ जाती है। वो पंकज को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। पंकज और सरिता का रिश्ता पक्का हो जाता है। सब लोग इस रिश्ते से बड़े ही खुश होते हैं, पर मालिनी बिल्कुल खुश नहीं होती। आखिर पंकज ने तुझे पसंद कैसे कर लिया? तू इतनी सिंपल और वो इतना हैंडसम। उसे तो मेरे जैसी लड़की सूट करेगी। चल पागल, वो जीजा जी है तेरे, ऐसे नाम नहीं लेते। और ये तो वही जाने कि उनको मुझ में क्या पसंद आया। जल्द ही सरिता और पंकज की शादी हो जाती है। सरिता अपने ससुराल में बड़ी खुशी से रह रही होती है। सरिता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे वाह पंकज जी, ये कितनी सुंदर साड़ी है। पंकज जी नहीं, बस पंकज बोलो। पंकज आए दिन सरिता को सुंदर सुंदर गिफ्ट देता, उसे घुमाने ले जाता और उसे बहुत ही खुश रखता था। एक दिन सरिता पंकज से बोलती है, सुनो जी, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो मुझे 2-4 दिन के लिए घर छोड़ाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है, जब मर्जी जाओ। मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी, पर कोई नहीं, हम फोन पर बात कर लिया करेंगे। पंकज सरिता को उसके मायके छोड़ने जाता है। मालिनी अपनी बहन सरिता को भूलकर बस पंकज की खातिरदारी में ही लगी रहती है। सरिता को मालिनी का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहती। उसके बाद पंकज अपने घर चला जाता है। रात को जब सरिता पानी पीने के लिए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे किचन में जा रही होती है तो मालिनी उसे पीछे से धक्का दे देती है। सरिता सीढ़ियों से बहुत बुरी तरह गिरकर मर जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। मालिनी, तूने मुझे मार डाला। सरिता के मरने से सब दुखी होते हैं, पर मालिनी के चेहरे पर तो एक अजीब सी खुशी होती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, पर पंकज सरिता को भूल नहीं पा रहा होता। एक दिन पंकज के माँ बाप उसको दूसरी शादी के लिए बोलते हैं। पंकज उनकी खुशी के लिए हाँ कर देता है। ये बात जैसे ही सरिता के घर वालों को पता चलती है, माँ, सरिता दीदी उस घर में कितनी खुश थी। उस घर में जो भी लड़की जाएगी उसके तो भाग खुल जाएंगे। ऐसा बोलकर मालिनी वहाँ से चली जाती है। अजी, क्यों ना हम मालिनी की शादी की बात पंकज से कर दें। देखा भाला घर है, हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मालिनी, मुझसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मालिनी के माँ बाप पंकज के घर जाते हैं और उनसे मालिनी की शादी की बात करते हैं। पंकज के माँ बाप मान जाते हैं। मालिनी इस बात से बहुत खुश होती है, जैसे उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। दोनों की शादी की तारीख 1 महीने बाद की निकलती है और बस सब लोग उन दोनों की शादी की खुशी में सरिता को भूल ही जाते हैं। नहीं होने दूंगी, मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मालिनी, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रात को जब मालिनी अपने कमरे में सोने जाती है तो सरिता उसके बेड के नीचे होती है। जैसे ही मालिनी बेड पर बैठने लगती है, सरिता के हाथ बेड से बाहर निकलते हैं और मालिनी के पैर पकड़ लेते हैं। लंबे लंबे नाखून वाले हाथ देखकर मालिनी जोर से चिल्लाती है, पर उसके चिल्लाते ही वो हाथ गायब हो जाते हैं। मालिनी जल्दी से बेड के नीचे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये सच था या मेरा वहम? मालिनी डर कर सो जाती है। अगली सुबह जब वो नहाने जाती है तो शावर में से पानी की जगह खून आने लगता है। मालिनी बुरी तरह चिल्लाने लगती है, पर फिर वो खून वापस पानी बन जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मालिनी नहाकर वापस आती है और कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है तो उसमें उसके कपड़ों की जगह सारे सरिता के कपड़े रखे होते हैं। ये सब क्या है? ये तो सारी दीदी के कपड़े हैं। आखिर मेरे कपड़े कहाँ गए? मालिनी सारे कपड़े निकाल कर फेंकने लगती है। माँ, माँ जल्दी आओ। तभी वहाँ सरिता आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये तो बस शुरुआत है मालिनी, देख आगे आगे मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तभी वहाँ मालिनी की माँ आ जाती है। क्या हुआ मालिनी, क्यों शोर मचा रही हो? मालिनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि कल रात से उसके साथ क्या क्या हो रहा है और अब उसकी अलमारी में उसकी जगह उसकी बहन के कपड़े रखे हुए हैं। उसकी माँ अलमारी चेक करती है तो उसमें मालिनी के ही कपड़े रखे होते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब तुम्हारे ही तो कपड़े हैं। मालिनी की बात पर कोई यकीन नहीं करता। मालिनी फिर अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा देखती है और शीशे के सामने खड़े होकर उसे चेक करने लगती है कि वो उस पर कैसा लग रहा है। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मालिनी के पीछे अचानक सरिता आकर खड़ी हो जाती है। कितनी सुंदर लग रही हो मालिनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लग रही थी अपनी शादी में। मालिनी चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है।
चुड़ैल, चुड़ैल माँ देखो चुड़ैल। ये सब क्या ड्रामा कर रही हो मालिनी? सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। पर वो चुड़ैल माँ, वो मुझे क्यों डरा रही है? चुप करो मालिनी और चलो यहाँ से अभी के अभी, समझी? मालिनी की माँ उसे सीधा घर ले आती है। ये सब क्या लगा रखा है तुमने मालिनी? कुछ दिन में तुम्हारी शादी है और तुम्हारी ऐसी हरकतों से मैं परेशान हो गई हूँ। अगर पंकज या उसके माँ बाप को ये सब पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? मेरी बात पर यकीन करो माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो चुड़ैल मुझे बार बार दिखती है और अजीब सी बातें बोलती है। बस करो मालिनी और अपनी शादी पर ध्यान दो। अगर दोबारा तुमने मुझसे ऐसी कोई फालतू बात बोली तो अच्छा नहीं होगा। मालिनी की माँ उसे ही डांट कर वहाँ से चली जाती है। मालिनी चुपचाप अपने कमरे में बैठी बस उसी चुड़ैल के बारे में सोच रही होती है और तभी पंकज का फोन आ जाता है। हेलो मालिनी, कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ। तुम बताओ, आज तुमने मुझे पहली बार फोन किया, कुछ काम था क्या? वो बस मैं ये बोल रहा था कि अब हमारी शादी तो होने ही वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले हम एक बार मिल लें। मुझे कुछ बातें करनी है जो जरूरी हैं, तो क्या तुम मिलने आ सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बस 1 घंटे में तुमको रोज पार्क में मिलती हूँ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे पंकज की परछाई के पास भी जाने नहीं दूंगी। मैं पंकज को बताकर ही रहूंगी कि इसने मेरे साथ क्या किया था, पर कैसे। थोड़ी देर बाद पंकज और मालिनी पार्क में मिलते हैं। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सरिता का भूत मालिनी के अंदर आ जाता है और वो सरिता की तरह बर्ताव करने लगती है। मैंने कितनी बार बोला है कि हरा रंग आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप हरे रंग की शर्ट पहन कर आए। ये क्या बोल रही हो मालिनी? ये बात तो बस। क्या हुआ पंकज जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं इतनी देर से भूखी बैठी हूँ, चलो मुझे जल्दी से कुछ खिला दो। हाँ बोलो, क्या खाओगी? हमेशा की तरह मेरी फेवरेट चीज, सैंडविच और कड़क मसाला चाय। ये सब क्या है? तभी मालिनी के शरीर से सरिता की आत्मा बाहर आ जाती है। तुम सरिता कभी नहीं बन सकती, इसलिए कभी उसकी नकल करने की कोशिश मत करना, समझी? क्या हुआ पंकज, आप क्या बोले जा रहे हो? मैंने क्या किया? पंकज बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मालिनी यही सोचती रहती है कि आखिर हुआ क्या था, और सरिता की आत्मा पंकज के दिल में अपने लिए प्यार देखकर बहुत खुश होती है। मेरा पंकज सिर्फ मेरा है। पंकज को जब लगा कि तूने मेरी नकल की तो पंकज को कितना गुस्सा आया। जब पंकज को ये सच पता चलेगा कि तूने मुझे मार डाला तो उसे तुझसे नफरत हो जाएगी, नफरत। सरिता की आत्मा किसी को नहीं दिखती थी, वो बस मालिनी का सच सबके सामने लाना चाहती थी। दोनों की शादी का दिन आ जाता है। ये शादी नहीं हो सकती, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो जो मैं पंकज के सामने आकर उसे सब सच्चाई बता सकूं, क्योंकि मालिनी के शरीर में जाकर कुछ भी बोलने से कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। पंकज और मालिनी दोनों फेरे लेने लगते हैं, पर तभी सरिता के अंदर ऐसी शक्ति आती है कि वो चुड़ैल के रूप में सबको दिखने लगती है। सब लोग एक चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। माँ देखो, ये वही चुड़ैल है माँ, मैं बोलती थी ना कि मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ की बात मत कर मालिनी, इतनी सच्ची है तो बता क्या किया था तूने अपनी बहन के साथ उस रात को? कौन सी रात? चुड़ैल मालिनी का गला पकड़ लेती है और हवा में लटका देती है। सच बोल वरना इस हवन कुंड में तेरा सर डालकर तुझे जलाकर राख कर दूंगी। ये चुड़ैल क्या बोल रही है? मुझे मत मारो, मैं सब सच बताती हूँ। कौन सा सच मालिनी? वो दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहती थी, पर सरिता दीदी की शादी आपसे हो गई। मैंने चिढ़ में उस रात उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और वो मर गई। हे भगवान, कैसी बहन हो तुम, अपनी ही बहन को मार डाला। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। पर पंकज। चुप रहो, समझी? मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा और तुम जैसी घटिया लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। चलो मम्मी पापा यहाँ से चलो। पर इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मालिनी को क्यों परेशान कर रही थी? लेना देना है पंकज, क्योंकि मैं सरिता हूँ। सरिता मैं कब से भटक रही हूँ, बस इसी इंतजार में थी कि कब सबको इस मालिनी का सच पता चले। मैंने बहुत कोशिश की जिससे मालिनी खुद बोले कि उसने मेरे साथ क्या किया था, पर आखिरकार सबको मालिनी का सच पता चल जाता है। पंकज मालिनी से शादी करने से मना कर देता है और सरिता की आत्मा को शांति मिल जाती है।